हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारविस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे हम ह्यूमंस जो है वो रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल और ग्लोबल प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं, जिसकी वजह से 1992 में कई सारे कंट्रीज जो है वो यूनाइट हुए और उन्होंने एक डिसीजन लिया और एक एजेंडा 21 पे साइन किया। इसमें उन्होंने डिसाइड किया कि वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही है, इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिजीजेस, पॉवर्टी, इन सबको वो म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज से क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है, चलिए ये समझते हैं। तो हमें ये तो पता है कि भाई प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग मतलब किसी भी चीज़ को एक परफेक्ट वे में करना या एक ऑर्डर्ड वे में करना, इसको हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? तो रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप स्टेप्स बनाते हो फॉर द जुडिशियस यूज़ ऑफ द रिसोर्स, यानी एक ऐसी प्लानिंग जिसकी हेल्प से आप रिसोर्सेज का जुडिशियस यूज़ कर सकते हो, एक अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो और उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हो, जिससे हमारी जो रिसोर्स है वो बर्बाद नहीं होंगी, उनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ नहीं होगा। इसको हम रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। अब पूरे वर्ल्ड के साथ साथ इंडिया में भी रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्यों इंपॉर्टेंट थी? चलिए इसके कई सारे रीजंस देखते हैं। तो इंडिया के लिए रिसोर्स प्लानिंग इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि हमें पता है कि जो इंडिया की ज्योग्राफी है वो काफ़ी ज़्यादा अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं अगर आप नॉर्थ में देखोगे तो आपको हिली एरियाज मिलेंगे, साउथ में कोस्टल लाइन है, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स हैं वेस्ट में, फिर ईस्ट में भी आपको क्या मिल जाते हैं कि थोड़े बहुत हिल्स मिल जाते हैं, सेंटर में आपको प्लेन्स मिल जाते हैं, फिर प्लेट्यूज मिल जाते हैं। तो इतनी वाइड जोग्राफिकल रेंज है जिसकी वजह से इंडिया में जो रिसोर्सेज है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है, या यूँ को अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यानी अगर एक चीज़ एक पार्ट में है तो हो सकता है कि दूसरे पार्ट में वो चीज़ ना हो। तो भाई अगर एक पार्ट में वो चीज़ मिल रही है पर्टिकुलर पर्सन को, तो दूसरे पार्ट में उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी या वो रिसोर्स नहीं मिलेगी, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए ऐसी प्लानिंग चाहिए थी जिससे जो रिसोर्स है वो कंट्री के हर एक पार्ट में हर एक पर्सन को इक्वली मिल सके। हमें पता है कि इंडिया में कुछ एरियाज ऐसे हैं या कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और वो अपने और उनके पास इतनी रिसोर्स है वो सफिशिएंट जो है सर्वाइव कर सकते हैं। जबकि कुछ स्टेट ऐसे हैं कि उनके पास रिसोर्स है ही नहीं, यार है तो भी बहुत कम है, इतनी कम कि उनकी पॉपुलेशन के लिए भी वो बराबर नहीं है या पूरी पॉपुलेशन भी उसको यूज़ नहीं कर पाएगी, यानी वो रिसोर्स डेफिशिएंट है, वहाँ पर रिसोर्सेस है नहीं। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको दूसरे स्टेट से या दूसरी जगह से उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा अपने स्टेट में। इसके कई सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कई स्टेट्स जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तीन स्टेट्स में कई सारे रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स के और कोल्स के बहुत सारी माइन है। तो इन तीन स्टेट में आपको कोल और मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं मिलेगी। इसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्स काफ़ी अच्छा है, मगर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर रिसोर्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो पाता। यानी वाटर रिसोर्स तो काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंस में है मगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर जबकि दूसरे सारे स्टेट्स में काफ़ी अच्छा है। अगर हमारा नेक्स्ट स्टेट देखें राजस्थान, स्टेट ऑफ राजस्थान, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर सोलार एनर्जी और विंड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हवाएं चलती हैं और हमें पता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोलर एनर्जी रिसीव होती है। तो अगर आप देखा जाए तो हम यहाँ पे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिसोर्स है, मगर यहाँ पर वाटर रिसोर्स नहीं है। तो आप देख सकते हो कि कैसे एक स्टेट में एक रिसोर्स है मगर दूसरी रिसोर्स नहीं है। हमने अरुणाचल प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख। यहाँ पर हमारे पास रिच कल्चरल रिसोर्सेज हैं, मगर यहाँ पर क्या कौन सी रिसोर्स नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास वाटर रिसोर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है और ना ही हमारे पास मिनरल्स हैं, मतलब लद्दाख वाले पोर्शन में। तो आप देख सकते हो कि एक स्टेट में कुछ मिनरल्स हैं और कुछ मिनरल्स नहीं है, और ऐसी चीज़ बाकी सारे स्टेट्स में है। यानी किसी ना किसी स्टेट में एक रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा होगी मगर दूसरी रिसोर्स नहीं होगी, जिसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर नीड फुलफिल कर पाएगा मगर दूसरी नीड्स फुलफिल नहीं कर पाएगा। और इसलिए रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, ताकि ये सारी जो रिसोर्सेज अलग अलग स्टेट्स में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है उन्हें हर स्टेट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके और सारी नीड्स को फुलफिल किया जा सके। और रिसोर्स प्लानिंग की हेल्प से हम नेशनल, स्टेट लेवल, रीजनल और विलेज लेवल तक जो है रिसोर्सेज को पहुंचा सकते हैं। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है इंडिया में। अब यहाँ तक हमने देखा कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है और इंडिया में हमारे पास कितनी वाइड डाइवर्सिटी ऑफ जोग्राफिकल लोकेशंस है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि कौन से स्टेप्स लिए गए रिसोर्स प्लानिंग ऑफ इंडिया के लिए। थैंक यू।